समझुगमी जाओ मनसवचगरिमी नागरिमी अन्नम करंतम पीसुम नमुनामी तस् भंते आई सरम बड़ी स्वामी निंदामी गाढ़ामी अपन जाओ दण बुज्जवासम करिमी ताओ कलम पाओ कौंदित्यम गुस्रामी नोगा जो सामे जिनवडे ते शंकरे केवड़े जिने ना पावर लिए वजले मोह पड़े लो सो धम्मे ते तिगड़े जिने वंदे अरियंते के तिसे 24 चढ़ के जणो उस रोज वंदे संभव अभिनंदन च सुमा पावमा पास सुपास जिने चंद पवंदे सुबीरे ते से वासु पूज्य च विमल पडंत भय धम्म संति जवंदामी कोण तो जो दिनवणी गडी मल्लीचे सोडू में वंदमे तो वासु वटमाने च एवेवंते आलोचन मना 24 बिजनवणा तिथ्यामे बसंतु तिथे वंदे मैया जल गुणमंदिना सिद्धा आदोगणाविंतु समायंचे भोजो चंदे ही निमड ऐशय प्रसंता सायन्यव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो पापंतनवृत्तम यान दर्शनायिका चरित्राणि गंभीरा मोक्षपारपदेशः छामि वन्ते आदिभक्ति कौसुतो कौतसंचुं शमनाने शम दर्शन समचरि चित्तानु पंचम्या चरणमहर्यणं अयरादिशुद्धनानो वदेश्याणं वज्ञायाणं तीरेण गुणपालौर्याणं सदृशं स्याणिं चिकालं अंजिमी पूजिमी वंदामी नमो स्वामी दुख को कम को भूलाओ सुगी गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमझम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्युजे धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं यया ममा ममा ममामि तातातिति ततोतिता ततोतिता तुतिता त्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततिताति ततो तता। हाथ जोड़े आप भी बोले वंदितु सब सिद्धि ध्रुवमल मनोभवं गदिं त्वत्ते गोछामि समय पाहुण नमो सुध केवली भणिदम। अहिंसा परमो धर्म की भगवान आदिनाथ स्वामी की भगवान पद्म प्रभु चंद्र गुरु अंकुश शांतिनाथ मुनि सुब्रत नवीनाथ पार्षद महावीर स्वामी की बचे हुए सभी भगवान की परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की परम पूज्य अंकलिकर आदि सागर जी महाराज की परम पूज्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की साहित्य सर्वमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विश्व धर्म की मानव धर्म की सागर जी महाराज की आचार्य संघ की। जैसा कि वर्षा युग के समापन के बाद एक करपात्री पदयात्री जो तकरीबन 21-22 साल से जिस यात्रा को लेकर के चल रहे हैं उस यात्रा का आज प्रस्थापना मुहूर्त वर्षा योग के बाद बिल्कुल समय से संपन्न हुआ। और निश्चित जो हमारी यात्रा चल रही है अहिंसा संस्कार पद यात्रा, हमारे देश में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली, विनोबा भावे ने पद यात्रा निकाली, आचार्य तुलसी ने अहिंसा यात्रा निकाली और हमने इस यात्रा का शुभारंभ गुवाहाटी आसाम से किया था, अहिंसा संस्कार पद यात्रा। जब इस यात्रा का शुभारंभ वहाँ के राज्यपाल अजय सिन्हा जी, वहाँ के सीएम तरुण गोगोई जब उसका शुभारंभ किया, उन्होंने हरी झंडी दिखाई जटवाड़ा में, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज इस यात्रा का उद्देश्य क्या है।
तो हमने उनसे कहा था कि इस यात्रा का उद्देश्य, अहिंसा संस्कार पद यात्रा का उद्देश्य है, नष्ट होती नैतिकता, गुम होती आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा, साहित्य का शंखनाद करना। न आज का व्यक्ति धार्मिक है पर नैतिक व्यवहारिक नहीं है। बिना नैतिकता के धर्म ऐसा है जैसे किसी लड़की ने बिन शादी के बच्चे को जन्म दे दिया हो। नष्ट होती नैतिक, गुम होते आदर्श। हमारी संस्कृति क्या है, हमारे आदर्श क्या है? उन संस्कृति के संस्कारों को जीवंत रखना। जब लोग साधु के बीच में देखते हैं, इन साध्वियों को देखते हैं, साधु के आहार को, अभी जो प्रियंका आई थी, पंजाबी लड़की है, महाराष्ट्री को, पंजाबी है ना, पंजाबी, वो अशोक है ना, अच्छा, तो इसकी बहन की शादी उसके साथ हुई है। तो जो भी हो, तो पहले ये सब नॉन सब खाते पीते थे। वो ब्राह्मण जो हम कल को हम खाते हैं क्या? बोले माँ जी हाँ, पहले खाते थे, फिर आप सब छोड़ दिया हमने। अशोक भी चूँकि कौम ही वह है, बोले गुरुजी जब से आपके पास औरंगाबाद में थे और आपने कहा था हम हाथ लगाने देते नहीं भैया इस प्रकार से लोगों को, गुरुजी तब से हमने, बोले कभी कभार कहीं जाते, कभी कभार वाली बात अलग है, लेकिन रूटीन में टोटल बंद कर दिया। तो वो लड़की बोल रही थी, महाराज श्री हमने पहली बार दिगंबर साधु को इतने पास से देखा, माता जी को आहार देखा, उनके पास बैठे रहे, महाराज श्री कैसे संभव है? तो जब 3 दिन रही ना, उस बहुत बारीकी से जी आप लोग हाथ में खाना खाते हैं। जब उस टाइम मैं कल बैठी तो हमने कहा बेटा हम लोग स्नान नहीं करते हैं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, बिस्तर पर सोते नहीं, कपड़े पहनते नहीं, नग्न ही रहते, चप्पल जूते पहनते नहीं, खड़े खड़े आहार करते हैं। महाराज श्री इतनी ठंड में ऐसी रहेंगे? हमने बेटा 37 साल से ऐसे ही घूम रहे हैं और कितने साल और निकल जाएंगे। तो जब वो इस मुद्रा में देखते हैं, इस त्याग को देखते हैं, करीब आते हैं, बैठते हैं, और ये सच है, जितना अजैन व्यक्ति इस मुद्रा को देख के प्रभावित होता है, धर्म करने के लिए भीतर से उत्साहित होता है, उतना जैन व्यक्ति नहीं। जैन तो अरे वो तो ऐसे ही रहते हैं, अरे उनका उपास वो तो करते ही रहते हैं, अपने यहाँ सिर्फ नॉर्मल में उस बात को निकाल देते हैं। लेकिन कोई अजैन, जब कोई अजैन सुनता है, अजैन के यहाँ गुरुओं के भोजन के बाद का प्रसाद, क्या उत्साह जुनून से अपने यहाँ तो मुताबिक प्रसाद लेके चली, जो पसंद हो तो वो कटोरी कटोरी बाहर निकल जाती है। वो प्रसाद नहीं है, वो तो लोग का भोजन है। प्रसाद का मतलब प्रसाद ही होता है, वो प्रसाद तो पेट गिलास भर के थोड़ी मिलता प्रसाद। मैं एक दिन कैमरे में देख रहा था, महाराज जी का नाम, किसी के नाम महाराज जी का हार हुआ, बेले बेले बेले, अब वहाँ सबके हाथ चल रहे हैं, और वो महाराज जी ने एक गिलास उसको जूस का दे दिया, वो लेडीज वहीं खड़े खड़े जूस पी रही है, और मैं कैमरे में देख रहा था। तो मुझे लग रहा था कि देखो व्यवस्था अपन लोग ही बिगाड़ते हैं। जहाँ अपना काम नहीं है, अपने वो जूस साइड में रख दिया, पीली पीली पीली, अब वहाँ सब महाराज जी के हाथ चल रहे, और वो पकड़ी खड़ी होकर जूस पी रही है, और कैमरे में मैं देख रहा हूँ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ गलतियाँ अपन करते हैं तो फिर वो और गलतियों करने को वो क्यों महाराज जी ने हमको बेटा पीले पीले पीले। तो कभी कभी ऐसा होता है, वो आपने किस भाव से कि कुछ उस जो बाहर देख रहे, देखो भैया महाराज जी का हाथ चला, बहुत जूस पी रही है, उसका एक्शन रिएक्शन, यदि अपन किसी क्रिया का साइड इफेक्ट दिखें तो कभी अपन क्रिया कर देते हैं, फिर उसकी जो साइड इफेक्ट निकलती, जो उसका रिएक्शन आता है, वो बहुत गंदा और अप्रभावनाक आता है। वो महाराज जी ही बैठे हैं, वो लेडीज ही हाँ नहीं है अभी, हाँ जिसने पिया तो वो नहीं है, पर महाराज जी यहाँ पर नाम नहीं बोलूँगा। तो कहने का मतलब उन बातों को समझना चाहिए अपने।
कई बार अपन खुद आहार करते करते इसको साइड में रखते, साइड में रखते, आवाह हो जाले जाले जाले, अपना काम नहीं है। चौके में 20 लोग त्यागी वृत्ति खाने वाले हैं, उसके बाद भी बहुत से लोग खाना खाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आदर्श, हमारे आदर्श क्या है। तो वो लड़के लेडी बोलती महाराज श्री पहली बार देखा, अब जब कभी आप बोलेंगे तो हम 5-7 दिन के लिए माता जियों के लिए मसाज की जो भी जिसके लिए आ सकते हैं। तो क्या है, अजैनों के मन में जब वो गुरुओं की चर्या सुनते हैं, हम आसाम गुवाहाटी से लौट रहे थे, किसी गेस्ट हाउस में हम रुके थे। वहाँ पर माना कि ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि हम पहले रुके थे और किसी आर्मी के ब्रिगेडियर का कुछ वहाँ मुकाम था, कोई बड़ी सभा थी, उनको भी वहीं रुकना था। अब हम रुके हैं तो हमारे उनके कमांडेंट है महाराज श्री, अब गेस्ट हाउस खाली करने पड़ेंगे दिगंबर साधु में, रात में हम कहीं जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे, अब जो करना सो करो। बोले हमारे बहुत सारे हैं ऐसा वैसा, आने आ रहे, अच्छी बात है, क्या नाम है उनका? बोले मनजीत सिंह जी, पंजाबी। बोले हाँ, हमने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारा कमरा है उसके जस्ट बगल में उनको भी वहीं रोकना था। कम से कम 500-700 आर्मी पूरे चारों तरफ, और आसाम का वो माहौल ही ऐसा है, वहाँ 1-2 गाड़ी में काम तो चलती नहीं। जैसे ही वो रात में 8:15 बजे आए हेलीकॉप्टर से, तो हमने कहा उनको, जो कमांडेंट आए थे, हम क्या सर एक काम, आप एक काम करना, जैसे आपके उस सर आए तो उनको बोलना यहाँ दिगंबर साधु रुके हुए हैं, क्योंकि सिख के परंपरा में गुरुओं साधु को बहुत मानते हैं। जैसे वह लोग आए पूरी फोर्स, जैसे ही वो आए गेट के पास खड़े हो गए, इतनी देखते रहे, मैं खड़ा हो गया। ठंडी का मौसम था, जनवरी का दिन था, तो हम किया वो पूरी मुद्रा को देखे कि दिगंबर साधु कैसे है। मैं खड़ा हो गया, देखते रहे। हमने सर दिगंबर साधु हैं और ऐसे ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग कंबल रजाई गद्दा नहीं ओढ़ते हैं, बिछते हैं। हमने कहा नहीं सर, कंबल तो वो ओढ़ते हैं जिनके पास कम बल होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अंदर आ गया, अपनी बात वहाँ तक पहुँच गई, अंदर आ गया बंदा। हमने सर बैठेंगे आप? कुर्सी आई, वो बैठ कर आधे घंटे बैठे रहे, उनको पूरी चर्या बतलाई कि दिगंबर साधु एक बार आहार करते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, केश बाल अपने हाथ से उखाड़ते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, साबुन नहीं, तेल नहीं, पाटे पर सोते हैं, पैदल चलते हैं। हमने उनसे कहा अभी तक हमने 90,000 किलोमीटर पदयात्रा तय की है, इतना चल दिया। और हमने 12 महीने 24 घंटे इस साधु नग्न ही रहते हैं। उनकी आंखों में आंसू भरा कि महाराज श्री इतनी कठिन साधना कैसे करते हैं? जैसे बैठे ऐसे ही करते हैं। कल सुबह वहाँ से मेरा सुबह भी बिहार था, बोले आप अब हमने क्या सुबह यहाँ से निकलना है, मेरे को सुबह 7 बजे निकल जाएंगे। बोले महाराज जी आप भोजन कहाँ करेंगे? हमने कहा आगे करेंगे। बोले हम देख सकते हैं क्या? हमने आप देखना चाहेंगे? बोले हाँ। हमने बोला कल हम आहार ही करेंगे। हमने कहा इनकी इतनी फोर्स से पूरा, हमने एक देखेगा 1000 आदमी और देखेंगे। हमने कहा जो संगत है हमने उनको बोलो कल की चर्या अपने ही संपन्न करेंगे। अब 9-9:30 बजे आहार में उठे हम, पूरी फोर्स चारों तरफ खड़े हैं, उनका बॉस खड़ा, कमांडेंट खड़े, ब्रिगेडियर खड़े, सब खड़े। हम आहार में निकल गए, आहार किया। आहार के बाद उनको चौकी वाले प्रसाद दिया। बोले हम एक प्रसाद नहीं खाएंगे। वो बंदा ऊपर चौकी ऊपर जहाँ पर पाटा पड़ा लगा था वहाँ पर आए, अनार के दाने नीचे पड़े थे, उन्होंने वो उठाए, बोले ये असली प्रसाद है, ये असली प्रसाद है। और बड़े सम्मान के साथ हाथ में रखे 5-6 दाने, नमस्कार किया, ये खाया। तो जितनी श्रद्धा विश्वास अजैन के मन में गुरुओं के प्रति है, इतना जैन के मन में गुरुओं के प्रति ना इतनी आस्था है, ना भरोसा है और ना विश्वास है। सिर्फ तुम आते हो क्योंकि आना है, करते हो क्योंकि करना है,
और हम यदि कहीं बिहार करते हैं, जैन के घर में रुकते हैं, पूरा घर खोल देता है बंदा, और कहीं जैन के घर में रुक जाए तो पगला बाथरूम में ताला मार देता है। माता जी कितनी बार होता है भाई साहब, जैन व्यक्ति घर में बाथरूम में ताला मार देते हैं, बाथरूम गंदा कर देंगे। अरे पगला मूर्खानंद, कौन सा साधु रोज रोज आते हैं? अरे भैया नहीं, छत पे नहीं जाइए महाराज जी, ताला मार दो। और अजैन क्या, पूरा घर खोल के जहां जाना बैठना जो करना करो। तो जैनों के इस यही कारण है कि हमारे पास कोहिनूर है, पर कोयला बेचने वालों के हाथ में आ गया है। कोहिनूर धर्म कोहिनूर है, पर कोयला बेचने वालों के हाथ लग गए, इसलिए इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। अन्यथा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, सबसे कठिन, सबसे ज्यादा पूजनी बंदनी कोई धर्म है, दिगंबरत का धर्म है। और आगे महाराष्ट्र जो अभी एक चल रहा है ना, अंदर ही अंदर काम, 20-30 साल बाद दिगंबरत 1% रहेगा, श्वेतंबर 99%। क्योंकि वो हर फील्ड में, राजनीति में श्वेतंबर, चूँकि वहाँ वस्त्रों का प्रावधान है, और अपने यहाँ इस मुद्रा में हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं खड़े हो नहीं सकते, कहीं घुस नहीं सकते, ना उड़ सकते हैं, ना गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो ये दिगंबर मुद्रा त्याग के कारण से सिमटती जा रही है, और वो सुविधा के कारण से फैलती जा रही है। और आने वाले 20 साल 30 साल बाद लोगों को यही लगेगा श्वेतंबर धर्म ही मूल धर्म है। अभी जो नमोकार मंत्र चल रहा है, उन्होंने एक टीम बनाई पूरे देश में, हर नगर में 20-20 लोगों की टीम, और हर 7 दिन में नमोकार मंत्र का पाठ करवा रहे हैं। उनको ये शो करना है कि आने नमोकार मंत्र सिर्फ श्वेतंबर समर्थ, 9 कार, इसमें 9 पद हैं, 5 पद नमोकार की और 4 पद ऐसो पंचनमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगल, बस यही मंत्र है। चत्तारी मंगल तो दिगंबरत का है। तो इस जो उनकी जो प्लानिंग रणनीति चल रही है, आने वाले समय में दिगंबर क्या होता था, फोटोओं में रह जाएगा। तो कहने का मतलब है, नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श। हमारे आदर्श क्या है? विलुप्त होती मानव सेवा। भाई तो जिंदा है, पर भाईचारा मरता जा रहा है। साहित्य, नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा। अब कौन ग्रंथ पढ़ना चाहता है? अब 50% लोग स्वाध्याय भी मोबाइल से करने लगे हैं। अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं मोबाइल लेके, भाई स्वाध्याय मरा समय पदम पुराण पढ़ रहा हूँ, स्वाध्याय चल रहा है उसमें, द्रव संग्रह उसमें पढ़ रहे हैं। मोबाइल से स्वाध्याय करो, अलग फीलिंग आएगी। ग्रंथ लेके बैठोगे, सम्मान सहित बहुमान सहित पढ़ोगे। मोबाइल में पढ़ने से क्या होगा? कोई कॉल आ गया, हेलो स्वाध्याय खंडे, कोई मैसेज आ गया और उसमें सब दिख रहा है, और आप नेट बंद कर स्वाध्याय कर नहीं सकते। क्यों? वो भी बंद हो जाएगा। नेट खोलना ही पड़ेगा। तो आचार्य कहते हैं, ये जो व्यवस्था, जो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, ये हमारे भीतर के धर्म को खत्म कर रही है। क्रिया तो हो रही है, पर उस क्रिया में जो एक विशुद्धि, जो एक निर्जरा, जो एक आनंद, जो एक फीलिंग आना चाहिए, वो फीलिंग नहीं आ पा रही है। घर का भोजन करो, टिफिन बाहर से टिफिन मंगाओ, और किसी जैन श्वेतंबर वहाँ मंदिर से भोजन मंगाओ। तीनों के भोजन में जमीन आसमान का अंतर, जिसमें पूना, बम्बई, कोटा, बेंगलोर, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उस श्वेतंबर समाज का भोजन मिलता है। 100 रुपये में 5 व्यक्ति खाना पेट भर के भोजन कर सकते हैं। आप इसी दिगम कोई भी खाओ, उनको क्या मतलब? और जैन उनको तो 100 रुपया दो, टिफिन तैयार लो। और चूँकि इसलिए वो हम भोजन करवाते हैं महिला शुद्धि में,
घर में अब पति पत्नी 2 बच्चे हैं, असुद्दीन को भोजन कौन बनाए? 5-4 दिन भोजन वहाँ से जाता है, पैसा दे दिया और गरम गरम घी देखो, भोजन का स्वाद देखो आप। तो कहने का मतलब है जो आज अपना प्रस्थापना मुहूर्त हुआ है, बिल्कुल बिहार की फीलिंग आ रही थी महाराज जी, पूरी बिहार की फीलिंग आ रही थी, जैसे बिहार बाकी में बिहारी हो गया। बिहार की फीलिंग बिल्कुल वैसे ही, चलो भाई चलो। चल रहे समय शायद स्वाध्याय के माध्यम से यहाँ पर जो महाराज संकल्प नए का, और बाकी में जिस व्यक्ति ने नए को पढ़ लिया, नए को समझ लिया, वो कभी भी विवाद में उलझ नहीं सकता। नए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व सागर जी महाराज का, उनका नए इतना अच्छा है, न्याय इतना अच्छा, खूब उन्होंने न्याय, और उनकी हर प्रवचन में अपनी बात वो नए से ही परोसते हैं। और जहाँ आपने नए आचार्यों की नए और महावीर के जो 5 सिद्धांत, अनिकांत, स्यादवाद, अहिंसा, परिग्रह, स्यादवाद, अनिकांत, जिंदगी में यदि व्यक्ति अनिकांत को साथ में लेके चले, कभी वाद विवाद नहीं हो सकते। विवाद होते हैं तब जब व्यक्ति एकांत को पकड़ के बैठे, मैं ही सही हूं तू झूठ गलत है, मैं सही हूं तू गलत है, बस यही एकांत है। अनिकांत कहता है तुम भी सही हो मैं भी सही हूं। इसलिए आचार्य कहते पहले यदि कोई पहले कुछ बोल रहा हो, पहले उसकी बात को पूरी सुनो, समझो, उसके बाद में अपनी बात का जवाब रखो। तुमने पूरा बोला नहीं, तुमने सुना नहीं, बीच में टप टप करना शुरू कर दिया। इसलिए आचार्य के अनेकांत का मतलब भी, एकांत का मतलब ही। जहां बात घर परिवार में, समाज में, संघ में, कहीं भी जहां तुम अपनी बात परोस रहे हो, मैं ही सही हूं, बस यही एकांत है, और एकांत ही विवाद में कारण है। घर परिवार का जीवन भी से चलता है, हमसे चलता है, मैं से नहीं चलता है, मैंने से नहीं चलता है। यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी अच्छा वहाँ से कल अच्छा एक जिज्ञासा रखी किसी साधक ने, जिज्ञासा, अशुद्ध और शुद्ध निश्चय में क्या अंतर है? स्वभाव भाव को शुद्ध निश्चय एवं विभाव को अशुद्ध निश्चय कहते हैं। स्वभाव भाव को शुद्ध निश्चय और विभाव भाव को अशुद्ध निश्चय कहते हैं। अतः शुद्ध निश्चय का विषय शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप होता है। निश्चय मतलब ही, व्यवहार मतलब भी, निश्चय व्यवहार, तथा अशुद्ध निश्चय का विषय क्षयोपशमिक एवं रूप विभाव भाव होता है। असद्भूत व्यवहार का संबंध द्रव्य प्राणों के साथ जुड़ता है। हालांकि अशुद्ध निश्चय का विषय भी कर्माश्रित क्षयोपशमिक भाव रूप होता है, फिर भी उसे असद्भूत व्यवहार का ना बनाकर जीव की वैभाविक परिणति का प्रतीक मानकर उसे अशुद्ध निश्चय का विषय बनाया। साक्षात आंख, नाक, कान, स्पर्शन, रचना आदि जो पौद्गलिक रूप इंद्रियां हैं, शरीर है, यह सब असद्भूत व्यवहार का विषय है। इस प्रकार पाठक को हमेशा जीव की पहचान के लिए उक्त तीनों असद्भूत व्यवहार की, उक्त तीनों नयों की विवक्षा को दृष्टि में रखना चाहिए। असद्भूत व्यवहार नय के 2 भेद हैं। असद्भूत व्यवहार नय 2 प्रकार का होता है, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। पर द्रव्यों के साथ जहां संबंध जुड़ता है, पर द्रव्यों के साथ जहां संबंध जुड़ता है, वह उपचरित असद्भूत नय का विषय बनता है। जैसे
मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे वस्त्र, मेरा सिंहासन, मेरी पिछी, मेरा कमंडल। एक असद्भुत उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं है, बोलने में आ रहा पर हमारी है ही नहीं। चूंकि मकान, वस्त्र आदि द्रव्य क्षेत्र का भाव की अपेक्षा जीव से पृथक है। जहां पृथक्करण होता है वहां उपचार होता है, किंतु जो जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध को लेकर अपृथक होते हैं उनके साथ अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में के विषय का कथन किया जाता है। जैसे जीव के कर्म अथवा जीव का शरीर, चूंकि वो कई बार बोलते ना घी का डब्बा लाओ, तो डब्बा क्या घी का है? घी अलग है, डब्बा लेकिन बोलने में क्या आ रहा है? घी का डब्बा लाओ। पानी का गिलास लाओ, तो गिलास क्या पानी का है क्या? तो यहां आचार्य कह रहे हैं जैसे जीव के कर्म अथवा जीव का शरीर, चूंकि जीव के प्रदेशों के 7 कर्म प्रदेशों का एवं 9 कर्म वर्गणों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, अतः एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में के विषय होते हैं। इस प्रकार दोनों नयों का विषय पर द्रव्यों से संबंधित है, फिर भी उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय जीव प्रदेशों से बिल्कुल पृथकता को लेकर होता है, जबकि अनुपचरित नय का विषय जीव प्रदेशों के साथ अपृथक एक क्षेत्र अवगाह रूप होता है। यही दोनों नयों में अंतर है, और अंतर क्या है वो सहज वाणी से धरेगा। स्टैंड लगा दे आशुनाथ भगवान की जय। दीक्षा गुरु तपाक सही है और ये कुछ नहीं है, ये भी कथन सही है। लगता है दोनों विपरीत बातें हैं, किसे सही माने? कहने अपेक्षा लगानी पड़ेगी। हाई स्कूल में जब साइंस पढ़ाते हैं तो लगता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रैक्टिकल करा देते हैं, 3 पट्टे लो, एक छेद कर दो, इधर मोमबत्ती जलाओ, इधर दिखेगी। अब बीएससी में पढ़ो तो कहता है लाइट का पोलराइजेशन होता है। अब दोनों तो उल्टी बातें हैं, एक जगह कह रहे हैं सीधी जगह चलता है, एक कह रहा है पोलराइजेशन हो रहा है। तो कौन सी बात सही है? कह रहा है हाई स्कूल के बच्चे के लिए वो बात सही है और बीएससी के बच्चे के लिए वो बात सही है। बस यहाँ भी यही बात है। संसार में जो प्राणी पड़े हैं उनके लिए व्यवहार ने ही अवलंबन योग्य। अभी एक 7वीं गाथा आएगी, मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाओ। उसके जामने संस्कृत के पढ़ने लोगों को तो कुछ नहीं समझेगा, और संस्कृत से जाता है उसके अगर मिलेच्छ की भाषा प्रयोग करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। जहाँ मुनिराजों की सभा लगी हो, आत्मशुद्धि के मुक्ति के मार्ग पर निकल गए, उनके लिए निश्चय ने अवलंबन है। अब व्यवहार सब छोड़े आए। अब हमें क्या मतलब किसका मॉल, किसकी गाड़ी, किसके रिश्तेदार, किसके कपड़े, सब छोड़े आए। उनको सुनने पढ़ने से क्या, बोलने से क्या मतलब? आचार्य कहते जितना व्यवहारने का विषय था वो आपका छूट गया, इसलिए अब आपको व्यवहारने पढ़ने योग्य नहीं है, आपको तो निश्चय का अवलंबन लेने योग्य है। और संसारी प्राणियों से कहते हैं अभी आपको उस अवस्था पर नहीं हो जहाँ आप निश्चय की बात कर सको, इसलिए जिस स्तर पर हो उस स्तर की बात करो। तो कभी भी ऐसा नहीं कहना कि यही न्याय सही है या यही न्याय सही। व्यवहार ने झूठा, बहुत से लोग कहते व्यवहार ने झूठा है। व्यवहार ने झूठा नहीं है, प्रयोजनवान नहीं है। गृहस्थ के लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है, मुनि के लिए व्यवहार ने अप्रयोजनवान है। प्रयोजनवान अप्रयोजनवान तो कह सकते हैं, लेकिन झूठा सच्चा नहीं कहा। झूठे का मतलब तो गलत हो गया। आचार्य कह रहे ऐसा झूठा नहीं है।
निश्चय नय का विषय उपयोग से संबंधित होता है। उपयोग का मतलब आप योग और उपयोग दो शब्द हैं। योग क्या है? मन वचन काय, बाहर की क्रिया योग है और आत्मा के परिणाम उपयोग है। तो कहना निश्चय नय से जब अवलंबन लेंगे तो उपयोग की दशा लेंगे। आप मन के बैठ जाओ, जाप दे रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस समय किसका अवलंबन लेना है? निश्चय नय का अवलंबन लेना है, क्योंकि बाहर समय मतलब ही नहीं। और जब अपन कोई क्रिया कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, सुन रहे हैं या बैठ के, तो अवलंबन काय से ले रहे हैं? बाहर से अवलंबन ले रहे हैं। जब बाहर से अवलंबन लेंगे तो व्यवहार नय का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब स्थित होकर अंदर की आत्मा की चिंतन करेंगे तो निश्चय नय का अवलंबन लेना। अब ध्यान में बैठे और सोच रहे हैं आत्मा त्रियंश है, आत्मा जानवर का कोई फायदा नहीं। कहते हैं वो उस समय तो ये विकल्प छूट गया। अब तो ये सोचो मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, द्रव्य कर्म मेरे नहीं है, भाव कर्म मेरे नहीं है, नो कर्म मेरा नहीं है, ये आत्मा किसी से जलती नहीं, आत्मा किसी से कटती नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। जब बैठेंगे तो ये सोचना है। और बाहर में ये सोचना है ये तवा गर्म है, छू लेंगे तो हाथ जल जाएगी। अगर वहाँ के जलते ही नहीं और तवा पकड़ लो तो जलेगा शरीर। तो ये लिखा जो शरीर से संबंधित है, बाहर की चीज़ से संबंधित है, वहाँ पर व्यवहार नय का उपयोग करना। और जहाँ अंदर की बात आ जाए वहाँ पर निश्चय नय का उपयोग करना। तो वो लेकिन निश्चय नय का विषय उपयोग से संबंधित होता है। जैसे जीव की राग द्वेषाद रूप भाव प्रणाली उपयोग में ही घटित होती है, अतः ये निश्चय नय का विषय है। लेकिन ये भाव प्रणाली चूँकि व्यवहार रूप है, औपाधिक है, अतः ये अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। अब बैठ गए कहते निश्चय नय के भी दो भेद कर दिए, एक शुद्ध निश्चय नय, एक अशुद्ध निश्चय। गोल्ड दो तरह का, एक 24 कैरेट का बिल्कुल प्योर, एक 18 कैरेट वाला, 16 कैरेट वाला, 22 कैरेट वाला। सुनार दोनों को ही देख रहा है। 18 कैरेट तो छोड़ दो, तो पीतल मिला भी अंगूठी ले जाओ तो समझ लेता है इसमें कितना निकलेगा। 10 ग्राम की अंगूठी में 1 ग्राम तो सोना है, 9 ग्राम पीतल है। पैसे किसके देता है? 1 ग्राम सोने के देता है, 10 ग्राम के नहीं देता। ऐसे कह रहे चूँकि स्वर्णकार जानकार है, इसलिए अशुद्ध अवस्था में भी वो शुद्ध अवस्था का परिज्ञान कर लेता है। स्वर्णकार की दुकान में जाओ, वो कसौटी लगा के ऐसे घिसता है और देख के इसमें कितने % है। अपन उसे देख के क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझ पाएंगे क्या है, कुछ नहीं समझ पाएंगे। ज्ञान होना चाहिए। तो कह रहे हैं शुद्ध निश्चय ने किसकी दृष्टि में लेता है? बिल्कुल प्योर चीज होगी तब शुद्ध निश्चय नय की बात है। और उससे थोड़े नीचे आगे जरा भी उसमें मिलावट है, अशुद्ध निश्चय नय है। तो जहाँ कह रहे हैं कि राग द्वेष है, ये शुद्ध आत्मा में राग द्वेष नहीं होते। दूसरी गाथा में कह दिया था शुद्ध का मतलब सिद्ध, सीधी बात। जो जो सिद्ध भगवान के पास है बस वही शुद्ध है, और जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो अशुद्ध है। सिद्ध भगवान खाते नहीं खाते, इसका मतलब आत्मा नहीं खाती। भले ही संसारी अवस्था खा रही है, लेकिन कहते हैं वो अशुद्ध अवस्था है इसलिए खा रही है। शुद्ध अवस्था वाले सिद्ध न खाते हैं, न बोलते हैं, न चलते हैं, न गमन करते हैं, न किसी को देखते हैं, न किसी की सुनते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसे कह रहे हैं अपनी आत्मा भी जब शुद्ध हो जाएगी तो बिल्कुल इसी परिस्थिति में होगी। ऐसे नहीं कि महावीर की आत्मा कोई अलग हो, हमारी आत्मा कोई अलग हो जाए। लेकिन अपन जब प्योरीफाई अवस्था में पहुँचेंगे तो जैसे अनंत काल से सिद्ध सिद्धालय में विराजमान है, अपन की अवस्था भी वैसी ही होगी। बीमारी की अवस्था में भी शुद्ध अवस्था का ज्ञान परिज्ञान करना। अब डॉक्टर हमारे पास आए, हमने रिपोर्ट दिखाई, सीरम बिलिरुबिन 12 है, इसका मतलब जॉन्डिस हो गई। तो बिना देखे रिपोर्ट को देख के समझ लेता कि सीरम बिलिरुबिन 12 है, 1 से ऊपर है तो जॉन्डिस है। और किसी की रिपोर्ट आ गई 1, अब वो 12 में भी देख रहा है हमें क्या उपचार करना है कि सीरम बिलिरुबिन 12 का 1 हो जाए। बस यही प्रोसेस यहाँ है। यहाँ अशुद्धावस्था में भी अपने को ये देखना है कि हमारी शुद्धावस्था कैसी होगी। वहाँ कह रहे हैं जैसे 12 से 1 आ जाए, ऐसे यहाँ कह रहे हैं सारी बाहर की क्रियाएं छूट जाएं तो शुद्ध की अगर कदम बढ़ेगा। तो सबसे पहले बाहर की क्रियाओं को छोड़ने की बात है। कह रहे हैं ये भाव पड़ा, अभी तो बाहर की, और उसके बाद बीच की स्टेज
बैठे तो हैं लेकिन अंदर में राग द्वेष, बाहर का परिग्रह तो छूट गया, अभी कुछ नहीं है, लेकिन अंदर में लगा है। आचार्य कह रहे इसे भी छोड़ना पड़ेगा, उससे भाव भी उत्पन्न नहीं हो। अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा जीव अपने रागात अशुद्ध भावों का करता है, भोगता है, स्वामी है। तीनों बातें कह रहे हैं। जब अशुद्ध कोई कह रहे हैं जीव भावों का करता है, इसका मतलब किस तरह से कह रहे हैं? आचार्य कहते हैं अशुद्ध निश्चय ऐसे कह रहे हैं। और जब ये कहेंगे जीव में राग द्वेष होते ही नहीं, अब अपन ने ये पढ़ा कि जीव में राग द्वेष होते नहीं और उसे अपने ऊपर घटित कर लिया, तो कहते नहीं चलेगा। जब हम ये कह रहे हैं कि जीव में राग द्वेष नहीं होते, इसका मतलब जीव की जो बिल्कुल प्योरीफाई अवस्था है सिद्ध भगवान वाली, वहाँ को हम कह रहे हैं कि वहाँ राग द्वेष नहीं होते। अगर तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो तुम्हारे अंदर राग द्वेष है, तो तुम सिद्ध वाली अवस्था के नहीं हो, तुम्हारे लिए अशुद्ध निश्चय की अवस्था आ जाएगी। शुद्ध निश्चय में वैवाहिक भाव प्रणाली का संबंध टूट जाता है, केवल स्वभाव का संबंध जुड़ता है। जहाँ शुद्ध निश्चय नहीं, वहाँ विभाव है ही नहीं, प्योर अवस्था है बिल्कुल। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा जीव अपने शुद्ध स्वभाव का कर्ता और भोक्ता होता है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा शुद्ध भावों का करता है, अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अशुद्ध भावों का करता है। उक्त तीनों नियमों का विषय भव्य जीव के साथ ही जुड़ता हो ऐसा नहीं है, अभव्य जीव के साथ भी जुड़ता है। कहना चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, मोक्ष की बात नहीं, ये तो देखने की दृष्टि है। अभव्य के साथ भी इसका संबंध जुड़ेगा, भव्य के साथ भी संबंध जुड़ेगा। हमें ये देखना आवश्यक है कि तीनों नियमों का विषय कौन सी संधि के साथ चल रहा है, ये देखना पड़ेगा। अवस्था क्या है उसकी, वो अपनी क्रियाएं किसके साथ ऐड कर रहा है, बाहर के साथ ऐड कर रहा है, भावों के साथ जुड़ रहा है कि शुद्ध अवस्था के साथ जुड़ रहा है। जिस अवस्था के साथ वो जुड़ रहा है वहाँ उसी न्याय की बात करेंगे। एक न्याय जो संधि समाज से रहित है, शुद्ध निश्चय ने क्या, वो किसी को मानते ही नहीं अपना, न किसी से संधि है न किसी से जुड़ाव है। एक सिद्ध में भी दूसरे सिद्ध हैं, उनसे भी जुड़ाव नहीं है, तो संसार की चीज़ों से जुड़ाव का कोई मतलब ही नहीं। एक सिद्ध में अनंतानंद सिद्ध हैं, उनसे भी कोई जुड़ाव नहीं है उनसे। संसारी के जीव का आज तक जो कुछ भी राज्य चल रहा है वह गठबंधन के साथ चल रहा है। गठबंधन की सरकार कई दल मिलकर ऐसे कह रहे, अपनी भी अभी काय की दशा है, गठबंधन वाली है। कहीं किनसे गठबंधन है? जीव का और कर्म का गठबंधन है। विशुद्ध जीव हो तो कुछ नहीं करता। कौन खाता है दीपेश जी? कौन खाता है? शरीर खाता है कि आत्मा खाती है? शरीर खाता है। अगर शरीर खाए तो मुर्दे को भी खाना चाहिए। मुर्दा खाता नहीं, डेथ हो जाए उसे कितने पिला अब क्या पिएगा? नहीं, इसका मतलब शरीर नहीं खाता। तो फिर आत्मा रह गई, आत्मा खाती है। आत्मा खाती है तो सत्य भगवान भी खाना चाहिए, तो आत्मा भी नहीं खाती। न शरीर खाता है न आत्मा खाती, तो फिर कौन खाता है? खा तो रहे ही अनंत काल हो गए खाते खाते। कह रहे शरीर भी नहीं खा रहा और आत्मा भी नहीं खा रहे। बस ये जो यहाँ वाक्य कहा, ये गठबंधन की सरकार है, ये खा रही है। शरीर का और आत्मा के साथ गठबंधन हो गया है, एक में एक बिल्कुल। अग्नि पिटती है कि लोहा पिटता है? सड़क पर देखे होंगे वो लोहार बैठते रहते हैं, वो आग जलाते हैं, उसमें लोहे का रख देते हैं, लाल हो जाता है। अब अग्नि पिटती है कि लोहा पिटता है? दोनों का संयोग है। अग्नि को पीट ही नहीं सकते। मोमबत्ती जल रही उसे अग्नि को पीटो, बर्नर जल रहा होगी तो गैस पर करना उसे पीटो, भैया उसे गिर ही नहीं सकते। लेकिन जब अग्नि लोहे का संसर्ग कर लेती है तो पिटना शुरू हो जाती है कि क्यों पिट रहे? कि तुमने लोहे का संसर्ग कर लिया इसलिए पिट रहे हो। ऐसे ही आत्मा से कह रहे, आत्मा तो क्यों पिट रही? तूने कर्मों का गठबंधन कर लिया, संबंध कर लिया, इसलिए तुम पिट रहे हो। अगर कर्मों का संबंध नहीं किया होता तो नहीं पिटते। संसार में कब तक पिटते रहोगे? जब तक कह रहे गठबंधन की सरकार चला रहे हो तब तक आत्मा पिटती रहेगी। कभी नारकी बनोगे, कभी त्रियंच बनोगे, कभी मनुष्य बनोगे, कभी कुछ बनोगे, लेकिन पिटोगे, यही घूमना है। इसलिए अगर पिटने से बचना है तो कहना गठबंधन की सरकार समाप्त करो, कर्मों को नष्ट करने की कोशिश करो।
एक गिलास है, उसमें आधा गिलास पानी था, आधा गिलास दूध था, दोनों मिला के एक कर दिए। देखने में क्या लगता है, एक गिलास दूध है, पानी कोई नहीं कहेगा उसे। आपने मिलाया इसलिए आपको मालूम है कि 100 ml तो पानी है और 100 ml दूध है, आपकी दृष्टि में तो है, लेकिन सामने वाले को क्या दिखेगा, 200 ml दूध ही है। अब उसे पानी को अलग किया, अब क्या गिलास में जब पानी और दूध मिला है, दोनों एक है कि अलग है? एक है। अपन ड्रॉपर से उठाएं तो पानी भी आएगा और दूध भी आएगा, बिल्कुल एक में एक है। जहाँ दूध है वहीं पानी है। तो क्या पानी का दूध बन गया? एक तो है लेकिन पानी दूध नहीं बना। क्या दूध पानी बन गया? सो भी नहीं बना। दूध दूध है, पानी पानी है, दिख तो एक रहा है। कढ़ाई में डालो और गैस पर रख दो, जो पानी है वो उसमें से उड़ने लगेगा, भाप को उड़ता दिखाई पड़ेगा। पानी तो उड़ रहा है और दूध दूध उसमें रह जाएगा। बस आचार्य कह रहे बिल्कुल यही प्रक्रिया यहाँ लगा है। लेकिन सबसे पहले ये जानो तो कि हमने जो गठबंधन की सरकार बना रखी है, ये गठबंधन की सरकार गलत है। अभी तो वही अच्छा लग रहा है, गठबंधन ही अच्छा लग रहा है। नहीं, मिल के रहें सोई अच्छी है, हाथ पकड़ कर रहें सोई अच्छा है, आलिंगन करके रहें सोई अच्छा है, साथ बैठ कर साथ खाएं, साथ बैठें, साथ करें। हर जगह जो साथ की आसक्ति लगी है, आचार्य कह रहे ये गठबंधन के साथ चल रहा है। अभी तक कभी भी गठबंधनातीत साम्राज्य को प्राप्त नहीं किया अनंत काल से संसार में, आज तक गठबंधन छूटे ही नहीं, ऐसा मोह है। क्योंकि संसार में उपचरित पृथक वस्तुओं के साथ झगड़ा चल रहा है। हम नयों की विवक्षा समझकर ये विचार करना चाहिए कि इन तीनों नयों में से उपादेय भूत विषय कौन सा है। तीन दृष्टियां समझ ली, एक व्यवहार की, एक अशुद्ध निश्चय की, एक शुद्ध निश्चय की। आचार्य कह रहे हैं इनमें से क्या उपादेय है, सबसे पहले ये जानो उपादेय क्या है। अभी तो जो गलत है आप उसे ही अच्छा मान रहे हैं, जो वास्तव में अपना है ही नहीं। गाड़ी अपनी है ही नहीं, मकान अपना है ही नहीं, कपड़े अपने हैं ही नहीं, ये तो स्टूल में ही बाहर दिख रहे हैं। जब अब ये शरीर ही अपना नहीं है, होता तो जब मरते तो सम जाता है आत्मा के, शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, आत्मा निकल जाती है। इसका मतलब आत्मा और शरीर कोई अलग चीज़ है। अगर आत्मा शरीर एक होता तो जहाँ आत्मा जाती वहाँ शरीर भी जाता, ऐसा दिखता ही नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं जब आत्मा और शरीर एक में एक मिला है, ये शरीर ही साथ नहीं जाता, फिर बाहर की चीज़ें कहाँ साथ जाएंगी। इसलिए व्यवहारने का विषय साथ नहीं जाता। अब व्यवहारने को तो छोड़ दो, दृष्टि में ले आओ, भले ही संसार में रह के करो, लेकिन दृष्टि में रखो कि अलग है। कहने में आता है, बहुत कहते हैं दीपेश जी के यहाँ गए, युक्ति किसकी है? महाराज आपकी बिटिया। हम दीपेश जी आप युक्ति बैठी, आपकी बिटिया है? नहीं महाराज आपकी है। हमारी है तो लाओ भैया दे दो, हमारे संग ले जाए। नहीं महाराज वो तो जब ये कह रहे हैं कि आपकी बिटिया है तो ये भी समझ रहे हैं, और हम कह रहे हैं ये आपकी बिटिया तो हम भी समझ रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? दोनों समझ रहे हैं। लोक व्यवहार चल रहा है, इससे सम्मान की बात है, आदर की बात है कि लोक व्यवहार चल रहा है। ऐसे कह रहे संसार में सबको, हाँ आपका ही मकान है, आपकी गाड़ी है, आप अपनी बच्ची हैं, सब कहो, लेकिन अंदर से जैसे कहने के बावजूद भी अंदर में जान रहे हैं कि हम कह तो रहे हैं कि आपकी बिटिया है, लेकिन है नहीं, है तो हमारी। ऐसे कह रहे हैं सब व्यवहार को जानते हुए भी अंदर में ये दृष्टि रखो कि हम व्यवहार चला तो रहे हैं लेकिन व्यवहार है नहीं। उसका दृष्टांत में सबसे अच्छा लगता है, ड्राइवर दिन भर गाड़ी चलाता है, सफाई भी करता है, पेट्रोल भी डलवाता है, और कमी है हवा भी भरवाता है, धोता भी है, सब करता है, लेकिन शाम को जब 8 बजे ड्यूटी ख़त्म होती है तो उसे चाबी टांगने में 1 मिनट भी देर नहीं लगती। जानता है मेरी गाड़ी है ही नहीं, मेरी गाड़ी तो यहीं तक थी कि उसकी सेवा शुश्रूषा कर दो, मेंटेनेंस रखो, बस यही उदाहरण रखो। अपनी गाड़ी, अपनी जिम्मेदारी ड्राइवर की तरह है कि घर को चला दो, और जिस दिन ड्यूटी पूरी हो जाएगी उस दिन चाबी ये टंगी, उस दिन मरने में कतई विकल्प मत करना, भैया इतनी ड्यूटी थी, इतने ही साल की ड्यूटी थी, बच्चों को भी पाला, पढ़ाया भी, पोसा भी, सब कराया, खिलाया भी, सब कुछ किया, लेकिन आज ड्यूटी खत्म,
काम खत्म। उसके बाद ड्राइवर नहीं समझता कि हमारी गाड़ी है, काम छोड़े आए और फिर भी ममत लगा रहे। आचार्य कहते बस यही मिथ्यात्व है। इसलिए जो चीज़ छूट गई उसे याद नहीं करना चाहिए। याद करोगे तो कहीं ममत जाएगा, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। छूट गया तो छूट गया, उससे क्या मतलब। उसे आप जब नीचे की जीना में चलते हैं तो नीचे की सीढ़ी देखते हैं कि ऊपर की सीढ़ी देखते हैं। अगर नीचे की सीढ़ी देखोगे तो गिरोगे। लक्ष्य कहाँ है? ऊपर जाना लक्ष्य है। इसलिए अगली सीढ़ी देखो कि मैं पैर कहाँ रखना है। अगर निचली सीढ़ी देखोगे तो ऊपर नहीं चढ़ सकते। ऐसे कहने जिस अवस्था पे आ गए हो व्यवहार को छोड़ के अब अशुद्ध निश्चय ने की अवस्था पे आ गए हो, अब ये भी सोचो ये भाव भी मेरे नहीं है। अब बाहर का तो नहीं छूटना, वो तो छूट ही गया, उसे क्या याद करना। अब क्या, अब भाव चल रहे हैं। समाज में बैठ तो गए लेकिन समाज में भी अब विकल्प हो रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। आचार्य कहते हैं अब इसे छोड़ो, बाहर का छोड़े आए। अंदर में जो ये भाव चल रहे हैं ये भाव भी तुम्हारे नहीं है। बाहर का छूटा तो छूटा नहीं, अंदर से बैठे थे गुस्सा आ रही, अहंकार उत्पन्न हो रहा, किसी चीज का लोभ उत्पन्न हो रहा, कुछ हो रहा। आचार्य कह रहे नहीं, अब समाज में बैठ के इन भावों को क्यों ला रहे हो? ये भी अशुद्ध भाव है, आत्मा के शुद्ध भाव नहीं है। आत्मा के शुद्ध भाव क्या है? आत्मा के भाव बस ज्ञाता दृष्टा है। जानो केवल, जान के हो रहा ठीक हो रहा, कोई विकल्प नहीं। इन तीनों नियमों में से उपादेय भूत विषय कौन सा है? हमें उक्त उपादेय भूत विषय तक पहुंचने का, उसे अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। इस अवस्था में भी हम लोग भी प्रयास ही कर रहे हैं, प्राप्त नहीं हो गया। जितना इन्हें प्राप्त हो गया उससे कम उन्हें प्राप्त है। और हम लोग तो बिल्कुल कह ही देते, हम तो भैया LKG UKG वाले हैं। अभी तो पट्टी पर लिखना सीख रहे हैं। A फॉर एप्पल ही याद है, अभी A फॉर आत्मा भी नहीं याद हो पा रहा, अभी तो बिल्कुल है। तो कह रहे प्रयास तो करो सीखने का। ये हमने प्रयास किया, वहाँ मेरा मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास तो करें। रोज सोचते हैं घर में वरुण भाई 6-6, 8-8 कपड़े पहनते थे इन दिनों। 8-8 कपड़े, एक अंडर की बनियान, उसके ऊपर हाफ स्वेटर, फिर फुल वाली बनियान लक्स की, फिर उसके ऊपर एक हाफ स्वेटर, फिर कमीज, और कमीज पर ठंड लगी तो ऊपर जर्सी या कोट, सिर पर भी टोपा, हाथ में भी दस्ताने, पैर में भी ऊनी मोजे, तब भी हीटर लगाना पड़ता था। इतना पहनने के बाद भी हीटर लगाना पड़ता। समझ, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, 2 साल पहले की बात कह रहे हैं, अभी 2 साल पहले की। इतना पहनने के बावजूद भी हीटर लगाना पड़ता था। अब न हीटर है न कपड़े हैं। कुलकुलू बोले तो बोलो ही कुलकुलू, क्या सुना, यही सोचो भैया शीत परी से असाता बेदनी कर्म उदय में आ रहा, इसलिए ठंड लग रही है। असाता बेदनी जब तक उदय में आएगा कोई नहीं ठंड मिटा सकता। इसलिए उस शीत परिचय को समता भाव से सो। जब तक कर्म का उदय है तब तक ठंड लगेगी। ठंड मेरा लगना नहीं है, शरीर को ठंड लग रही है, आत्मा को ठंड नहीं लगती। इसलिए अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में जाने की तैयारी करो। ये स्टेप बाय स्टेप है। आज हम वैभाविक प्रणाली में रहकर भी स्वाभाविक प्रणाली का सिद्धांत तो कर सकते हैं, भले ही व्यवहार में है, लेकिन ये तो मानो कि प्योर है क्या। घी खराब है तो उसे देख कर अनुमान तो लगा सकते हैं डालडा वाला घी है कि असली घी है। उसकी गंध से, उसकी टेस्ट करके, उसे सूंघ कर अनुमान लग सकता है देख के, लेकिन उसकी अनुभूति संभव नहीं है। इस अवस्था में चाहे कपड़ों में कि आत्मा की अनुभूति हो जाए, तो ये संभव नहीं है। दरिद्र होकर भी हम राजा या सेठ साहूकार बनने का सिद्धांत तो कर सकते हैं, लेकिन दरिद्र दस्ताना रहकर जो एक कौड़ी का भी अधिपति नहीं है, वह करोड़पति के सिद्धांत के साथ उसका अनुभव कभी नहीं कर सकता। आदमी की बात भले ही वैसा नहीं, लेकिन सोच तो सकता है। 1 करोड़ ऐसे होते होंगे, 10 करोड़ ऐसे होते होंगे। हमने दीपेश जी जिंदगी में कभी 50 लाख रुपया भी रखा नहीं देखा सामने, बैंक को छोड़ के एक साथ नहीं देगा 50 लाख। नहीं, हमने पहले कह दिया बैंक को छोड़ के, अपने घर में, बैंक का बात नहीं, अपने घर में कभी सामने 50 लाख रखा हो सो नहीं। और कल अंकित भाई कह रहे थे
पापा सौदर में बने थे, 51 लाख की मटेची दे के आए। तो अगर रुपया नहीं है तब भी उसका अनुभव श्रद्धांत किया जा सकता है कि इतने रुपए इतने होते होंगे, इतने होते होंगे, करोड़पति, अरबपति, खरपति, आज कुछ लग ही नहीं रहा। लेकिन वो अनुभूति नहीं आ सकती कि अपने पास 10 करोड़ होंगे तो फीलिंग कैसे होगी। ये फीलिंग तो जब 10 करोड़ होंगे तभी आएगी, उससे पहले फीलिंग नहीं आ सकती। ये आचार्य कह रहे हैं। ये फीलिंग तो मनोज भाई को ही आ सकती है, दीपेश को ही आ सकती है, ये सहज सागर को नहीं आ सकती, है ही नहीं पास। सीधी भाषा बोल सकते हैं, यहाँ पर ठंडी का अनुभव नहीं होता, सड़क पर जाता अनुभव है। हाँ, तो जिसके पास है नहीं वो उसकी अनुभूति नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिसके पास शुद्ध निश्चय का विषय है ही नहीं, वो चाहे कि हमें सिद्ध अनंत जैसी अनुभूति हो जाएगी, अरे नहीं, बेकार की। हाँ, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। उसी प्रकार वर्तमान में भी नर नार की देव त्रियन अशुद्ध अवस्था में रहते हुए भी मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ, इसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। समय हो रहा है, सेवा आचार्य श्री यही समझा रहे हैं, आत्मा का श्रद्धान करना अलग बात है, आत्मा की अनुभूति करना अलग बात है। अशुद्ध अवस्था में अपन आत्मा का श्रद्धान तो कर सकते हैं, दूध में घी है। कैसे? हमारे माता जी पिताजी ने बताया, किताब में लिखा है, माँ निकालती बगैर दूध में से घी निकलता है। हम क्या माता जी, दूध में घी दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। बेटे, दूध में घी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन निकलता घी दूध में से। ऐसी अशुद्ध अवस्था में शुद्ध आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन शुद्ध आत्मा निकलेगी इसी में से। कैसे निकलेगी? जैसे दूध से घी निकालेंगे, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, वो किताब से पढ़ के भी नहीं आ सकती। एक बार माता जी ने कहा, उसमें दूध रखा है, जरा जामुन डाल देना, कल दही जम जाएगा। हमने डाल दिया, दूध अगले दिन जमे ही नहीं। हमें माता जी, आपने तो कहा था। बोले, तुमने फ्रिज में से निकाला, उसी में डाल दिया। इतने ठंडे दूध में थोड़ी जमता है। दूध भी उतने खोलते दूध में डालोगे तो भी नहीं जमेगा, और ठंडे दूध में डालोगे तो भी नहीं जमेगा। तो किताब में ये तो पढ़ लिया कि दूध में जामुन डालो दही जम जाता है, लेकिन कैसा दूध चाहिए ये भी तो समशीतोष्ण, कैसा समशीतोष्ण, न ठंडा होना चाहिए न गर्म होना चाहिए। अब पाव भर दूध में तुम पाव भर दही डाल दो तो थोड़ी जमेगा, जरा सा डालना है। तो ये क्या, ये सब चीज काय से आ रही है? ये अनुभूति से आ रही है। ये कहाँ? ये सिखाने वाले ये बैठे। जैसे माँ सिखाते, बेटा देखो इतना डालते हैं। एक बार सुमन जी, माँ ने कहा आटा मारो। अब कभी जिंदगी में मारा हो तो मारा है? अब आटा डाला, उसमें इतना पानी डाल दिया, अब लपसी बन गई भैया आटा की। अब उसमें और आटा डाल लो भैया, फिर रोटी तो बना ली, और आटा डाल दिया, फिर इतना 15 मिनट हो गए, लेकिन आटा नहीं बन पाया। बस प्रारंभिक अवस्था यही होती है। प्रारंभिक अवस्था में एक को खड़ा करना पड़ सकता है, वो दिखाया नहीं, जरा से धीरे से डालना, जरा से धीरे से डालना। अपन को अभी यहाँ तक अभ्यास नहीं है। हाथ धुलाएंगे, इतना पानी छींटें आ रही है, अपने पैर ही भीगे जा रहे, सब नीचे भीगी जा रही। धीरे से डालो, कहाँ कितना डालना है, नमक कितना देना, नींबू कितना देना। अब नमक मुझे जरा से चाहिए, नींबू 1 चम्मच बड़ी डाल दी, फेंकने ही तो पड़ेगा। आचार्य करे फेंका तो दुरुपयोग, पहिया करम का घूम गया। इसलिए बहुत विवेक रखो, कितना डालना, आटे में पानी कितना डालना, नमक कितना डालना। मेरा चम्मच भर के डाल दो, दाल में नमक खाने में अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी, इतना ही नमक डालना है। ऐसे यहाँ कह रहे कौन सी चीज़ कैसी करनी है, इस बात का ध्यान रखो। और ये ध्यान बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे घर में माँ बाप सिखाते हैं, ऐसे यहाँ सिखाने वाले हैं। ये सिखा रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। अभी तो लर्निंग वाला लाइसेंस है, जब तक चलेगी गाड़ी तब तक लर्निंग पर चलेगी, परमानेंट तो आगे बनेगा अभी बाद में। बोलो तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की। क्रीम कृतदोष निराकरणंतम पूर्वाचार्यानुक्रमेण शुक्लकरुण शरणम भाव पूज्य वंदनास्तव समितम श्री शुद्धभक्ति कैंसर्गम करोमि। नमो रियंतणम, नमो सिंधणम, नमो हरियणम,
नमो वज्रणम नमो लोये शब्दिशां चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्धि मंगलम साधु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्मा अनंत लोकोत्मा सिद्धि लोकोत्मा साधु लोकोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्मो चत्तारि शरणं भोजामि अनन्ते शरणं भोजामि सिद्धि शरणं भोजामि साधु शरणं भोजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं भोजामि अडाई दीर्घ सम्पत्ति सुवर्णारसकम विसुजावन्दावन्दनमाद्यं तित्तनं जनानं जनोत्तम केवल्यानं सिद्धाणं बुद्धाणं मणिमुद्धाणं तद्धाणं पालुदमर्शं चक्कटिं दिवाहि दिवाणमनानां दर्शनं चरितं सदा करिमि करिमि करिमन्ति सामि पुच्चकामि जाचिन्त्यं मनसा वचा करिमि ना करिमि अन्नं करन्तं विसुमुडामि तस्वन्ते ऐचरवडि पवनिनामि गारामि अपणं वन्दनं वज्वासं करिमि तावकलं पावकं दुच्यं बुस्रामि नौबार नमः। गोस्वामी जीवड़े तीर्थंकरे केवड़े दिने न पावर लोये महापाड़े लोसो धम्मे तीर्थंकरे जिने वंदे अरेंते 33 से 24 से 4 केवड़े उस वजह वंदे संभव अभिनंदन चा सुमचा बहुमा पर सुपासु जिने चंद्रपा वंदे सुविभिन्नत सील से वासु पूज्य च विमल परंत भयम धम संति च वंदामि कुंठो जो जिने वंदे मल्लिक च सोने वंदामि च पासो वर्तमान च एवं बंतुया जन्मना 24 जनवरी 93% कितने वंदे भैया तरुण मंजिला सिद्धांत आरोग्य अनुमित समायचे भय चंदे ही निराय चे या संतान सायर निरो गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो सुदम दाद सेविको तोलकानि सीति तित्कानि चैवा पंचाशुदशु सहस्र संख्यां मितच्युतं पंचपदं नमामि अरिन्द्वासितं गरुणदेव गन्तं समम् प्रणमामि वत्तुचुत्तो शुद्धनामो मवोभियं सुरसा छामिवन्ते सुभक्ति गाओ सुगो गाओ तत्सारुंचु अंग वंगु पैनी पूरी पूरी में शुद्ध ब्रह्मामि योग भोग चुल्या चैव सुदत्तति धम्म कावणि चिकालमंचिमि पूजिमि वन्दामि नमः स्वामी दुःख को कमको वोइलाओ श्वेगमणं समायि मरणं जिनगुण संपत्तियोदमच्छं यदर्ति मात्रा बद्वाक्हीनं मया प्रमादादति किञ्चिनोत्तम् तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवलमोदुलब्धि बोधि समाधि परिणाम सूति स्वात्मोपलब्धि सुशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतितमस्तु दाने त्वं वन्दे मानस्ते मामस्तु देवी जिनवाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन ऋण जो तेरा शरणा गई सो पावे सुख चैन ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा ओम नमः नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी वंदामी माता जी क्षमी महाराज जी क्षमी माता जी आपस में जय जिनेन्द्र जिनको अभिषेक करना हो ताकि वस्त्र बदल किया जाए ताकि अभिषेक का मौका मिल जाए है ना। हाँ मंदिर सफा हो गया है पैंट शर्ट वाले सब मंदिर के बाहर निकल जाएं माता बहन थोड़ा और पीछे खिसक जाएं ताकि व्यवस्था शुद्धि वालों की शुद्धिपूर्वक हो सके। दुग्ध कलश सुगंधित कलश चतुर्थ कलश पहुंचेंगे और अभिषेक करते जाएंगे। ओम इष्टै मनोरथ
बाबूलाल भाई साहब आप वहीं रहो, अभी पुष्पवृष्टि करेंगे, एक साइड को आप वहीं खड़े रहें। हाँ, ओम ह्रीं पार्श्वनाथ भगवान का पवित्र जले जलाभिषेकम करोमीति स्वाहा। हाँ, अब से सभी ने कर लिया है। और लीजिए इसी क्रम में दुग्ध कलश और दुग्ध कलश करने का सौभाग्य संघपति श्रीमान दिलीप कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी, होमर परिवार, बड़ौदा, गुजरात। आइए, संपूर्ण शारद सचांगी मरी अधिकारे संजय विवाह नामक चोभावे धीरे विनाश सदै नर में दीवाना संपादियं तुम समीकावे। ओम ह्रीं सुगंधित कलश और सुगंधित कलश करने का सौभाग्य भी इसी परिवार को श्रीमान दिलीप कुमार जी, सुनीता जी, होमर, बड़ौदा, गुजरात को। और गई जंगल के घर सारी सतो समुद्र श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम बुद्धात् महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति 20 तीर्थम आज्ञानाम आदि जम्बूद्वीपे भारत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जिला गाजियाबाद मुरादनगर तरुण सागरम के क्षेत्रे देवाधिदेव 1000 पार्श्वनाथ जिनचैतन्य परम पूज्य आचार्य प्रबल अंतर मनमनवर प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य दीनमास सम्मत 2552 मासोत्त मासे अभन मासे कृष्ण पक्षे आज षष्ठी सोमवार को जल सुगंध की धारा देते हुए दुनिया का श्रावक श्राविका सकल कर्मक्षार्थम श्री ऋषभदेव जी, श्री अजित जी, श्री शंभव जी, श्री हनुमान जी, श्री सुमतनाथ जी, श्री पद्मा प्रभु जी, श्री स्पार्कनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पन जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री श्यामनाथ जी, श्री पांचदेव जी, श्री कमलनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी, श्री शांतनाथ जी, श्री कुलनाथ जी, श्री अरनाथ जी, श्री मल्लनाथ जी, श्री मनीषोपनाथ जी, श्री नवीनाथ जी, श्री नवीनाथ जी,
श्री पार्श्वनाथ वर्तमान महावीर सामने सुगंधित कलश सर्वोषधि कलश पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा। आइए इसी क्रम में रत्न एवं पुष्प वृष्टि, अच्छा चंदन लेपन करना। पुष्प वृष्टि के पहले चंदन लेपन होगा और चंदन लेपन कर रहे हैं भाई मनोज झांझरी जी और हमारे संघ के संघ पति जी दिलीप जी करेंगे चंदन लेपन। संसद तुम्हें चंदन बन कर चरणों में लग जाऊं, चंदन बन कर चरणों में लग जाऊं, मैं सुगंधि चंदनाम लेपनम करोमि स्वाहा। हाँ, रत्न एवं पुष्प ये सौभाग्य श्रीमान बाबूलाल जी, विमला देवी, अजित कुमार जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, वर जात्या वगदा नागौर परिवार की सौभाग्य मिला है, पहुंचेंगे। हाँ आइए। हो मंदार सुंदर नमीर छपारी संतान का तो पुष्पिकारी से आज अंधेरिया सुप्रदाय पुष्प वृष्टि करोमि रत्न वृष्टि करोमि स्वाहा। हाँ और लीजिए करेंगे आरती। सत्यम भैया आप पकड़ लो तो भाई साहब को पकड़ के। हाँ आइए आरती करेंगे, मंगल आरती। और आज पद्मावती माँ भी अपनी आरती लेकर के तैयार है। हाँ हाँ भाई साहब बड़ा हो अरे कर हमारी
मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। लीजिए अर्घ। उदक चंदन चंदोलित अर्हम देवादेव एक हजारात्री पांचनाथ भगवान समो सर्वे स्थित लिंगेभ्यो प्रथम कलश दुर्ग कलश सर्वोपरि कलश रत्न कलश पुष्प दृष्टि करोमि अरे हम स्वाहा। आज प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य श्रीमान मानतीलाल जी, निर्मला जी, मनोज शिल्पा, महेश कटका, वेदांत, हर्ष मावी, झांझरी, हैदराबाद परिवार और द्वितीय शांति धारा इस संघ के संघपति श्रीमान दिलीप कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी, होमर, बड़ौदा, गुजरात परिवार। तृतीय शांति धारा करता हमारे आज के सौधर्मेंद्र श्रीमान कमलेश कुमार जी, ममता जी, पहाड़िया, कानपुर। और चतुर्थ शांति धारा श्री अंकित भाई, प्रियंका जैन, अंकित आओ। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना की गुरुदेव की शांति धारा। अंकित भाई पुण्य ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैज्ञाणं, नमो लोहि शब्दसावणं। चत्वारि मंगलमनंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम, केवली पणंतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्मा, अनंत लोकोत्मा, सिद्ध लोकोत्मा, साधु लोकोत्मा, केवली पणंतो धम्मो लोकोत्मो। चत्वारि शरणं गौजामि, अनंते शरणं गौजामि, सिद्धि शरणं गौजामि, साधु शरणं गौजामि, केवली पणंतो धम्मो शरणं गौजामि। ओम निमनादि मूल मंत्रिभ्यो नमः। शमत्नानंदन संगीरे समम त्वे औगणम गुरुलकुम वावावटुणां सिद्धाणं तौशितेने सिद्धि संयम सिद्धि चारि सिद्धिया नाणं निदर्शनं नी सिद्धि शीर्षा नमः स्वामी। छां वंदे सिद्धभक्ति गाओ सुखो गाओ दसालक्ष्यं शमनाने समदर्शन संचरि सुत्ताणं अटिमीं गुणोद्लोय वर्तनी वैद्याणं तौशिदाणं नैशिदाणं संयम सिद्धाणं चरि सिद्धाणं अतीतानागतवर्तमान कालते सिद्धाणं शब सिद्धाणं स्यादिं चिकालं अंचिमी पूजेमी वंदामि नमः स्वामी। दुःखको कम्मको बोहिलाओ सवे गमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति हो दुमजम। ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मम हं सं तं पं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं क्लीं क्लीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवती श्रीमती पारसना तीर्थंकराय श्री ओम क्रों ह्रीं मं पापं खंड खंड जय 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 पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरहं झं झीं क्वीं हं सं झं वं पः छं छिं छुं छिं छुं छैं छुं छं छं छ्मीं राम ह्रीं रूं ह्रीं गुरुं ब्रह्म ब्रह्मणाद्रां दिनीं द्रावय द्रावय। नमो वरते भगवती श्रीमती ठाहका अश्माकं सौधर्मेंद्र परिवार से मातुश्री पन्नामा, कमलेश जी, ममता, डॉक्टर उज्जवल, डॉक्टर सुरभि, अक्षर जैन, पहाड़िया, कानपुर, बेंगलुरु परिवार से उपस्थित भक्तरस श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वकार सिद्धार्थम प्रथम शांतिदान करता परिवार श्रीमान कांतिलाल जी, निर्मला जी, मनोज शिल्पा, महेश कविता, वेदांत, हर्ष माही, झांझरी,
हैदराबाद परिवारासह श्री प्रकाशचंद्र जी झांझरी हैदराबाद परिवारासह USA परिवारासह उपस्थित भक्तगणासह सर्व विघ्न निवारणं श्रीमद अर्यत सर्व परमेष्ठी परम पवित्रताय नमो नमः एवं श्री पांच शांति भट्टारक द्वितीय शांति परिवार संघपति श्री दिलीप कुमारी सुनीता संकेत स्तुति दिवी वैद अक्षर रिद्धि अक्षय रिद्धि अरमान आशना संपूर्ण बड़ौदा मुंबई परिवारासह उपस्थित भक्तगणासह श्री चतुर्थ शांतिधारा परिवारासह श्रीमान ऋषिपाल जी सुमन जी अंकित प्रियंका तेजस्वी गीतांशी विवेक विहार दिल्ली परिवारासह उपस्थित भक्तगणासह सर्व पद्म प्रसादक सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य परिशिष्ट वर्ग प्रसूतंतुना ओम श्री पुरुषवाद श्री वर्तमान पंच चतुर्विंशति अरिहंतो भगवंत सर्वज्ञ परमंगल नाम ध्येयम अस्माकं सुगंधित कर्ता परिवारासह श्रीमान दिलीप कुमार जी सुनीता संकेत स्तुति दिवी वैद अक्षय रिद्धि अरमान आसन संपूर्ण बड़ौदा मुंबई परिवारासह श्री दुग्धाभिषेक कर्ता परिवारासह श्री दिलीप कुमार जी क्या बात है श्री दिलीप कुमार जी सुनीता जी हमर संकेत स्तुति देवी वैद अक्षय रिद्धि संपूर्ण बड़ौदा मुंबई परिवारासह उपस्थित भक्तगणासह पुष्प वृष्टि करता परिवारासह श्रीमान बाबूलाल जी विमला देवी अजित कुमार जी पुष्पेंद्र जी वरजात्या वगदा नागौर परिवारासह उपस्थित भक्तगणासह सर्व यावत्तम च सिद्धिं तद्गन्तु सद्गं कार्यशीलमुत्तम यहमुत्तम च सिद्धिं प्रचुदन्तुना ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमद्पारसनाथ तीर्थंकरे श्री रत्नत्र रूप दिव्य तेजोमूर्ति श्री प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनचतुष्ट संहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टदश दोष रहिता सच्चत्वानि सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्रताय सविज्ञान स्वयंभुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तनंद संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखा सुधाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्राह्मणी व्रत महामंडल मंडिताय ऋषि आर्य श्रावण श्राविका प्रमुख चतुर्संग उपसारिक विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म शंकराय अजराय अभवाय अस्माकं चतुर्थ कलश कर्ता परिवारासह श्रीमान कन्हैयालाल जी धनराज जी प्रकाशचंद्र जी झांझरी हैदराबाद परिवारासह श्रीमान बाबूलाल जी विमला देवी अजित कुमार जी पुष्पन जी वर्जत्ता परिवारासह श्री देवेंद्र कुमार जी दीपेश कुमार जी भगवान मौलिक हार्दिक तन्मय दिल्ली परिवारासह उपस्थित भक्तगणासह सर्वव्याधि ध्यानन्तु श्री जनाभिषेकं पूजन प्रसादक अस्माकं समस्त अभिषेक करता परिवारासह सर्व शिवकरण सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम होतु ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षण से दोषण न जाय दीपित जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिकरण सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्वपर चतुर्रुद्र विनाशनाय सर्व शांतिकराय ओम राम ह्रीं रोम ब्रह्म रोराम अशिया उषा नमः मम सर्वविघ्न शांति कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु दोनों हाथ जोड़ के कमर को सीधा करके भगवान को देख के उच्च स्वर में बोलना है शांतिम शांतिम क्या बोलने का बिल्कुल मजा नहीं आया क्या बोलने का ओम कामा गति कामा बलि कामा दुर्गम पापम वैरम च अग्नि वायु वयम सर्व शत्रु विघ्नं सर्वोत्सर्गं सर्वराजवयं सर्वदुष्टवयं सर्वसर्वप्रशुगादि सिंहादिवयं सर्वग्रहवयं सर्वदोषं व्याधिं दावरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं जलोरोगं जरोगं च संधर्मारी सर्वगतिगोमसजमारी सर्वसंतान प्रचलित गुलपत्र पुष्प फलमारी सर्वनाशकुमारी सर्वपूर्ण वेतन साग्नि नाग्नि वयानी सर्वेज्ञम सर्वोह्नियम सर्वश्वारी अस्माकं चौका परिवार संपूर्ण परिवार श्री कविता संजय दीपिका दीपेश जूली आशु प्रियंका अंकित नीलू राकेश ज्योति मयंक क्षमा विपुल विभा अरुण सरोज श्वेता कनिष्का रुचिता ज्योति संपूर्ण परिवार उपस्थित भक्तगण अशुभ कर्म जंतुकानी दुर्गंधतान मंत्रतान कृष्ण मुष्टि छल छिद्र दोषान चतुष देव ब्राह्मणो दानव बिंदन सिंह योगिनी कृत दोषान सर्वात्मली नागजनित विस्मयानी संस्थावर्तन दृश्यादि सर्वाधिकृत दोषान
सर्वस्यात्पदाधिकृत दोषान परसत्पुर कृतमारो चटन विदूषण मन वशीकरणादि दोषान ओम निवसभ्य चक्रवर्तुम चक्रमुख्यम तेजवल स्वामी शांति प्रतिभानंदन चंद्रानंदन प्रत्यानंदन प्रत्यानंदन शिवराजानंदन सत्रमगढ़ कीर्कर भट्टमंडप तंत्रमो संभायनंदन संभायनंदन सर्वानंदन शूलोकेशु व्यदिन विस्मृजितम अभियम छिमारुकम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयमस्तु नित्यारोग्यमस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु समस्त विषयकर्ता परिवार से दीर्घायुरस्तु प्रधानम सदा सन्तु शुद्धं सत्फलाय आरोग्यस्वर वृद्धिरस्तु धर्म वृद्धिरस्तु रत्नत्रय प्राप्तिर्भवतु सुमोक्ष लक्ष्मी प्राप्तिर्भवतु शवादि मरणभवतु ओम नमो भगवते वड्डीमान श्री सच्चलंतम गच्छतम आयासम ऊर्जा भविभाविभा तम्मणिवा रंगणिवा रंगणिवा मोहिणवा शब्जीव शत्रम पराजुत बहुदु भगवती श्री प्रक्षिण से ओम नमो हरिति भगवती प्रक्षिण से दुष्कर्म सद्धि विद्युत मृत्यु श्री शांति नंदन शांति गिराय सर्वविघ्न प्रणाशन सर्वरोग अपमृत्यु विनाशन सर्व पर क्षुद्र पुत्र विनाशन है सर्व शांति गिराय ओम राम रीम रूम रोम राशि औस नमः जय भविवादी मातम बड़ी मारंगणी 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 मामो हिडवा शब्जीव शत्रम पराजुत बहुदु अंतर्मना संघ परिवार से मातुश्री पन्नामा शोभामा साधनामा श्री अंजुदी छोटी दी समस्त संघ परिवार श्रीमान संजयपति दिलीप कुमार जी संकेत दिलीप कुमार जी श्रीमती सुनीता संकेत स्तुति देवी वैद अक्षय रिद्धि अरमान आशना संपूर्ण मुंबई बड़ौदा परिवार श्री मुकेश कुमार जी हरिता देवेश चेन्नई निवासी परिवार श्री रोहित दिव्या धान्यारोहण चेन्नई परिवार श्री बी के चुड़ीवाल सरिता चुड़ीवाल कविता सुभाष चुड़ीवाल गौरीपुर निवासी प्रवासी तिसपुर गुवाहाटी आसाम परिवार श्री अशोक कुमार जी श्रीमती मधु पहाड़िया गुवाहाटी आसाम परिवार श्रीमान पन्नालाल सरावगी श्रीमती सरोज सरावगी स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री राहुल जी बिट्टू सरावगी बिट्टू ऋषि बेंगलुरु सिद्धवती परिवार से उपस्थित भक्तगण सर्व श्रीमान मानतीलाल जी श्रीमती निर्मला जी मनोज शिल्पा महेश कविता वेदांत हर्ष माही झांझरी हैदराबाद परिवार यूएसी परिवार से उपस्थित भक्तगण श्री पंडित प्रमोद कुमार जी मामा जी छतरपुर परिवार श्री कौल साहब मोना जी अजमेर परिवार श्री अजय कुमार जी सत्येंद्र भाई बल्लू कल्लू राहुल नीतेश अरुण श्री सौरभ आशीष संपूर्ण परिवार श्री पंडित सुंदरलाल जी परिवार उपस्थित भक्तगण सर्व परिवार श्री डॉक्टर श्री अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी सचिव श्री नमित भाई प्रवीण कुमार जी श्री सुधीर कुमार संपूर्ण परिवार सर्वजन सर्वसरी परिवार रक्ष रक्ष संपूजिका उदय के चंदन कंगुल बृहस्पति तीर्थंकर श्री कुंडेश्वर चिंतमणि पारशनाथ जिनेन्द्राय श्री प्रथम कलश द्वितीय तृतीय चतुर्थ कलश सुगंधित कलश दुग्धाभिषेके रत्न वृष्टि प्रथम शांति द्वितीय शांति तृतीय चतुर्थ शांति धारण करो मिति दीप मार्गम मार्गम द्रव्यमति चलते हैं सौदामिंद्र महाराज गंदू तक लेके आए हमारे कमलेश भैया गंदू तक लेके आए मध्याह्न यहाँ से ठीक